वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यूज़। इससे पहले हमने बायो के टॉप 100 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर है किए थे। ऐसे ही हम अब केमिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। टेबल साल्ट गेट्स मोइस्ट ड्यूरिंग रेनी सेशन बिकॉज कॉमन साल्ट होता है जो हमारा खाने वाला नमक होता है, वो रेनी सेशन में मॉइस्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो टेबल साल्ट होता है उसमें मेन कंपाउंड NaCl होता है। NaCl इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक। NaCl बिल्कुल भी हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। हाइग्रोस्कोपिक मतलब उसमें हाइग्रोस्कोपिक होने का मतलब क्या होता है कि वो मॉइस्चर को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। बट NaCl के साथ उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी इम्प्योरिटीज ऐड की होती हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। उनके कारण कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट मॉइस्ट हो जाता है। वो आसपास की हवा में से वेपर्स को, मॉइस्चर को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो खराब होना शुरू हो जाता है, सलाब जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच वन of the following metals pollute the air of the city having large number of automobiles। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि एयर, जिसमें के शहर की हवा को खराब करता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हों? दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द लेड। ये रिलीज होता है ऑटोमोबाइल में से और जो शहर की हवा को खराब कर देता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स। हैवी मशीन्स में इनमें से कौन सी चीज़ एज ए लुब्रिकेंट की जगह पर यूज़ की जाती है? लुब्रिकेंट जैसे कि मशीन को ग्रीस देते हैं, वैसे ही मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट। दैट इज़ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं क्योंकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, उसको एज ए लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं हम हैवी मशीन्स में। नेक्स्ट वन इज मिल्क इज ए कोलाइडल सिस्टम ऑफ। मिल्क एक कोलाइडल सिस्टम होता है इनमें से किस चीज़ का? तो कोलाइडल सिस्टम्स क्या होते हैं जिसमें हमने एक चीज़ को दूसरे में डिस्पर्स किया होता है, डिजोल्व। जैसे कि हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ऐसे ही हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के साथ। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज सोल्यूशन के पार्टिकल से ज़्यादा होता है, तो उनको हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा दैट इज फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। मिल्क में क्या होता है, जो फैट्स होती हैं वो डिस्पर्स हुई होती हैं वाटर के बीच। तो ऐसा ये एक कोलाइडल सिस्टम होता है। द एंजाइम्स दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम चेंज करता है? दैट इज द जाइमेस। जाइमेस जो होता है एंजाइम, वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज कर देता है। हु डेवलप हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी किसने की थी? दैट इज एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी की थी। एंड साथ में आपको याद रखना है कि जे रॉबर्ट ओपनहीमर, दैट इज ये जो बी ऑप्शन है, इन्होंने इसमें एटम बॉम्ब की डिस्कवरी की थी। तो हाइड्रोजन बॉम्ब की एडवर्ड टेलर ने एंड जे रॉबर्ट ओपन ने की थी एटम बॉम्ब की डिस्कवरी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि मेडिसिन में यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफली प्रेजेंट इन द LPG। LPG में इनमें से कौन सी चीज चीफली प्रेजेंट होती है? मेनली हमारे ABC ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड डी ऑप्शन इज ब्यूटेन। सो राइट आंसर इज ब्यूटेन। ब्यूटेन होती है LPG जो हम यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर में। उसमें मेन कौन सी चीज़ होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस उसमें मेन एक कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट वन इज क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ। क्वार्ट्ज इसमें से किस चीज़ के साथ बना होता है? क्वार्ट्ज एक ग्लास जैसा ही कंपाउंड होता है बट इसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होती है। तो क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है, वो बना होता है सोडियम सिलिकेट के साथ। सोडियम सिलिकेट के साथ। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास राइट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द मोएस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स। मोएस्ट सल्फर डाइऑक्साइड का वीकली ब्लीचिंग एक्शन होता है
टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन होता है, जिसके साथ कि हम फ्लावर्स वगैरह जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स की ब्लीचिंग कर सकते हैं। तो ये उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है, उसमें से हाइड्रोजन बाहर आती है जो कि ब्लीच है कर सकती है, तो ये उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है। व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज द हाईएस्ट परसेंटेज कंपोजिशन इज द अर्थ। अर्थ में इनमें से किस एलिमेंट की कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होती है। एलिमेंट आए तो आपको नाम लेना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी कंपोजिशन अर्थ में सबसे ज़्यादा है, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन। द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स। डिटर्जेंट्स की एडवांटेज सोप से ज़्यादा क्या होती है। तो एडवांटेजेस, डिटर्जेंट्स आर सोलुबल इन वाटर, वो तो सोप्स भी हो जाती हैं। डिटर्जेंट्स कुड नॉट गिव मच लेदर, दैट इज़ रॉन्ग। सो डिटर्जेंट्स गिव इवन लेदर विद हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी जाग को बना सकते हैं, इसलिए डिटर्जेंट की एडवांटेज क्या बनेगी, डिटर्जेंट गिव लेथर इवन विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में भी उन्हें यूज़ किया जा सकता है, सोप्स को हम हार्ड वाटर में नहीं यूज़ कर सकते। उसमें हार्ड वाटर में सोप्स की एथर फॉर्म होती है, बट बहुत ही थोड़े अमाउंट में होती है, कम अमाउंट में बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डाई। इनमें से कौन सी नेचुरल डाई है, दैट इज, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें ऑप्शन आएगा सी इज द राइट आंसर, एलिजरिन। एलिजरिन एक लाल रंग की नेचुरल डाई होती है, जिसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लाल रंग देने के लिए डार्क रेड इससे फॉर्म कर सकते हैं हम, यह कलर, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, यह एलिजरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव। इनमें से कौन सा एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जिरकोनियम। अगर आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर याद होंगे, तो जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 200 से ज़्यादा हो जाता है वो जनरली रेडियो एक्टिव बन जाते हैं, या फिर जो एलिमेंट यूरेनियम से आगे या यूरेनियम के पास आते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव ही हो जाते हैं जनरली। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा हमारा जिरकोनियम। जिरकोनियम इज नॉट रेडियो एक्टिव। Next one is the gas used for artificial fruit ripening of green fruits. Green fruits को यह पकाने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है, दैट इज़ इथाइलिन। इथाइलिन गैस को फ्रूट्स को यह पकाने के लिए, ग्रीन फ्रूट्स को यह पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, इथाइलिन गैस को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर, दैट इज द बी इज द राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट किसका होता है फॉर्मूला, वाशिंग सोडा का। वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैचेज फायर लीस्ट। इनमें से कौन सी फाइबर है जिसे कि सबसे कम अमाउंट में आग पकड़ती है, दैट इज द कॉटन। कॉटन इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास। इनमें से कौन सी चीज़ ग्लास को डीप ब्लू बना देती है, शीशे को डीप ब्लू अगर हमने बनाना हो तो उसमें क्या ऐड करें, दैट इज़ द निकल ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड ऐड करने से उसका यह कलर क्या बन जाएगा, डीप ब्लू। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स। इनमें से कौन सी वैक्स है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से ऑब्टेन की जाती है, पेट्रोलियम से ऑब्टेन की जाती है, दैट इज द सी, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इज द पेट्रोलियम वैक्स। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर इनमें से किन का एलॉय होता है, दैट इज राइट आंसर इज द सी, जिंक, कॉपर एंड निकल। जिंक, कॉपर एंड निकल का अलॉय होता है जर्मन सिल्वर, जिंक, कॉपर एंड निकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। इनमें से सुपर कूल्ड लिक्विड हम किसको नाम देते हैं, दैट इज द ग्लास। ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द रस्ट स्टेन्स ऑन द क्लोथ। क्लोथ्स पर जंगाल के अगर निशान आ जाएं तो उसको हम किस चीज़ के साथ रिमूव कर सकते हैं, दैट इज़ द ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। हम रस्ट जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, तो उसको हम एसिड के साथ रिमूव कर सकते हैं, दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन के साथ।
कर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कर्ड जो होता है वो सोर हो सकता है यह किस चीज़ की यह प्रेजेंस के कारण होता है, दैट इज़ द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस के कारण कर्ड जो है वो सोर हो जाता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीस्टोर द ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स, ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स को रीस्टोर करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 गैस होती है, इसको हम यूज़ करते हैं रीस्टोरिंग ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स के लिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद द विच गैस लीकेज, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस की लीकेज हुई थी, वो एक जहरीली गैस थी, तो दैट इज़ द मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वहाँ पर रिलीज हो गई थी मिथाइल। फर्स्ट ग्रुप विच ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज द चैल्कोजेंस, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप का नाम चैल्कोजेंस है, तो ये है चैल्कोजेंस क्या होते हैं, ओर फॉर्मिंग, इनका क्या मतलब होता है जिनकी ओर्स बनती हैं, सो दैट इज द ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन की जो फैमिली होती है उसको हम कहते हैं चैल्कोजेंस, दैट इज द ग्रुप नंबर 16। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ द विच पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, दैट आर द पीरियड नंबर थर्ड, पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। इन पर बाकी के सारे एलिमेंट्स का ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इन्हीं पर बेस्ड होती हैं इसलिए। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें कुछ एसिड दिए हुए हैं और उनके सोर्सेज दिए हुए हैं, हमें इनको मैच करना है, तो इसमें आपको मैच कर कर अच्छे से देख लेना है, जैसे कि एप्पल में हमें मिलता है मैलिक एसिड, ओलिव ऑयल में मिलता है ओलिक एसिड, यह है टार्टेरिक एसिड हमें मिलता है ग्रेप्स वगैरह में, एप्पल में भी होता है, और ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है यह है टमाटोज में। तो फिर इससे इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से ए के साथ हमने मैच किया है 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ A3, सो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन इज इसमें है कि ओनियन वेनिला क्लोव ऑयल चेंजेस स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, दीज आर नोन एज, ये हमारे पास ओनियन वेनिला एंड द क्लोव ऑयल ऐसी चीज़ें हैं जो एसिडिक और बेसिडिक मीडियम में जाकर अपनी स्मेल को चेंज कर लेती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दैट आर द सी इज द राइट आंसर, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ये। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द एसिड ऑन स्किन, एसिड का स्किन पर क्या इफेक्ट होता है उसमें से हमें ये स्टेटमेंट्स चेक करनी है। सबसे पहला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्टेन्स स्किन ब्लैक, दैट इज राइट। नाउ यह कंसंट्रेटेड HNO3 मेक्स स्किन येलो, दैट इज आल्सो राइट। कंसंट्रेटेड HCl मेक्स स्किन एम्बर कलर, दैट इज आल्सो राइट, बट डी कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, सो इसका हमारी स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, सो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो इसका आंसर मिल जाएगा डी। नेक्स्ट वन इज विच एसिड इज यूज्ड इन द बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में कौन सा एसिड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर में होता है, उसके साथ में एक उसमें एसिड भी ऐड किया जाता है, वो होता है इसमें सी इज द राइट आंसर, दैट इज द टार्टेरिक एसिड, वो बेकिंग सोडा में ऐड किया जाता है बेकिंग पाउडर में। नेक्स्ट वन इज नेम द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड वो हाइड्राइड्स होते हैं, वो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं जिनको कि अगर हम वाटर में वाटर में डिजोल्व होकर वो रिस्पेक्टिव एसिड को फॉर्म कर लेते हैं, मतलब कि कौन से ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने पर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज द सल्फर SO3, दैट इज इसका राइट आंसर बन जाएगा बी SO3। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस बट नॉट अल्कली, इनमें से कौन सा बेस है बट अल्कली नहीं है, तो ये आपको यहाँ से चूज करना है कि कौन सा इनमें से बेस है बट नॉट अल्कली, दैट इज द फेरिक हाइड्रोक्साइड, ए इज द राइट आंसर, फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस है बट अल्कली ना होने का मतलब है कि ये वाटर में सोलुबल नहीं होता, वाटर में ये इनसोलुबल होता है, डिजोल्व नहीं होता। नेक्स्ट वन इज
विच मेटल हाइड्रोक्साइड आर नॉट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड से भी रिएक्ट हो जाएं और बेस से भी रिएक्ट हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो इनमें से कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है, दैट इज द सोडियम, बिकॉज सोडियम के हाइड्रोक्साइड सिर्फ बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं। नेक्स्ट वन इज टूथपेस्ट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द माउथ, व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ द टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड बना हो उसको ख़त्म किया जा सके। इसका मतलब कि टूथपेस्ट एक बेसिक चीज़ होगी, तो बेसिक चीज़ के लिए पीएच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 7। तो ये आपको याद रखना है, बेस के लिए पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सी चीज है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन यह करवा नहीं सकती है। तो यह कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड ब्रोमीन इज आल्सो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये नॉन मेटल है। सो हमारे पास रह गया इसमें सोडियम मेटल, दैट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन है करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला है कि आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज ऑलवेज एट द कैथोड। जिस पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब जिस आर्टिकल हमने किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग करनी होती है उसको हमें कैथोड पर रखना होता है, दैट इज राइट। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी सोल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। जिस आर्टिकल पर जो मेटल्स आपको प्लेट करना है उसी का इलेक्ट्रोलाइट हमें यूज करना होता है, दैट इज आल्सो राइट। एनोड इज मेड ऑफ स्ट्रिप ऑफ मेटल टू बी प्लेटेड। जिस आर्टिकल पर जो मेटल आपको प्लेट करना है उसके ऊपर उसको डिपॉजिट करवाना है उसको हमने रखना होता है इसमें यह एनोड पर, मतलब एनोड पर वो चीज़ होगी जिसकी प्लेटिंग आपको किसी दूसरी चीज़ पर यह करवानी है, और यह कैथोड पर वो चीज़ होगी जिसके ऊपर उस मेटल की प्लेटिंग होनी है। जैसे कि हमने स्पून पर मान लीजिए गोल्ड को डिपॉजिट होना है, तो हम स्पून को रखेंगे इसमें यह कैथोड, और जिस मेटल को उसके ऊपर हमने प्लेट करना है उसको हम रखेंगे एनोड, और जिस मेटल को प्लेट करना है उसी का हमने यूज़ करना है उसमें इलेक्ट्रोलाइट। सो ये सभी स्टेटमेंट्स ही राइट है, सो ओनली डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज द aqueous solution of the compound which contains both ions and molecules। both ions भी हो और molecules भी हो, मतलब ये चीज़ एक weak electrolyte होगी, मतलब एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड इज ए weak acid and also a weak electrolyte, so इसमें ions और molecules दोनों ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद द सिल्वर द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सोल्यूशन, ये यूज़ किया जाता है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सोल्यूशन, बिकॉज इसके साथ यूनिफॉर्म डिपोजिशन होती है। अगर हम किसी और को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर यूनिफॉर्म की बजाय इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो जाएगी, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग एजेंट यूज टू ड्राई अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज CaO है क्विक लाइम, क्योंकि बाकी सभी भी हमारे पास ड्राइंग एजेंट हैं, बट इन सभी की रिएक्शन अमोनिया के साथ हो जाती है, इसलिए हम इनको नहीं यूज़ करते। ओनली क्विक लाइम को यूज़ किया जाता है अमोनिया की ड्राइंग करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इन हैबर्स प्रोसेस कैटलिस्ट यूज्ड इज। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि हम N2 और हाइड्रोजन को ऐड कर अमोनिया गैस फॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, दैट इज फाइनली डिवाइडेड आयरन विद मोलिब्डेनियम। इसमें फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लोजिव। इनमें से कौन सी चीज जो कि एक्सप्लोजिव है, दैट इज द अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज एक्सप्लोजिव होता है ये, तो इसको आपको याद रखना है, ये एक्सप्लोजिव होता है और बाकी के सभी कंपाउंड्स आर नॉन एक्सप्लोजिव हैं। नेक्स्ट वन इज बेकेलाइट इज ए कोपोलीमर ऑफ फिनोल एंड वट। बेकेलाइट होता है जो कि जिसके के आप कह सकते हैं कि जो हम यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, फ्राई पैन वगैरह यूज़ करते हैं, उनके जो हमारे हैंडल्स होते हैं वो
बेकेलाइट के बने होते हैं। इसमें से हीट का फ्लो बहुत ही लो होता है, इसलिए इसके हैंडल्स वगैरह उसमें बनाए जाते हैं। बेकेलाइट जो होता है वो फिनोल के साथ, और यह कौन सी चीज़ का यह पोलीमर होता है, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का यह कोपोलीमर होता है बेकेलाइट। नेक्स्ट वन इज which of the following ore can be concentrated with the froth flotation method? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि ऑयल को ऐड करते हैं, और जो हमारी ओर होती है वो उस ऑयल के साथ फ्रोथ फॉर्म कर लेती है, जाग बना देती है। तो इसमें सिर्फ हम वो ओर्स यूज़ करते हैं जिसमें कि यह सल्फाइड होता है। तो यह सल्फाइड्स की ऑयल के साथ यह फ्रोथ फॉर्म हो जाती है। सो आंसर इज ZnS, दैट इज द जिंक ब्लेंडे। जिंक ब्लेंडे इसमें यूज किया जाता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, आयरन की सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म कौन सी है, दैट इज रोट आयरन। इसमें यह कार्बन का अमाउंट बहुत ही लो होता है, इसलिए दैट इज द यह प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर। इसमें क्या होता है कि स्मॉल न्यूक्लियाइस आपस में जुड़कर एक और न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और इसमें हीलियम के आइसोटोप्स की फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट वन इज among the given nutrients milk is a poor source of, so milk is a poor source of vitamin C। विटामिन C का एक poor source होता है मिल्क। नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट 60 is commonly used in radiation therapy because it emits। कोबाल्ट 60 को हम रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं बिकॉज इनमें से गामा रेज रिलीज होती हैं। गामा रेज बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं और इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इन्हें रेडिएशन थेरेपी में यूज़ किया जाता है गामा रेज को, जो कि कोबाल्ट 60 में से रिलीज करवाई जा सकती हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 है तो इस पर चार्ज कितना आ गया है 1 पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज हो गया, तो बाकी के बच गए हमारे पास 10। सो बी इज द राइट आंसर। तो इसके बाद इसमें कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारे होते हैं सेल, जैसे कि हम बैटरीज वगैरह के यूज़ करते हैं सेल, वो यूज़ होने के बाद आखिर में स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, बोथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बिकम्स इक्वलाइज, सो इसलिए वो स्टॉप हो जाता है। तो ये सेकेंड इज सिल्वर हलाइड्स। सिल्वर हलाइड्स जो होते हैं AgX जिनका फार्मूला होएगा आर यूज्ड इन द फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर। सिल्वर हलाइड्स को फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज करते हैं, ये क्यों करते हैं? बिकॉज दे रिड्यूस्ड बाय द लाइट। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? सी इज द राइट आंसर, दे रिड्यूस्ड बाय द लाइट। लाइट के साथ उनकी रिडक्शन हो जाती है, इसलिए उन्हें यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेट्रा इथाइल लेड TEL इज एन टेट्रा इथाइल लेड क्या होता है? इज एन एंटी नोकिंग कंपाउंड। डी इज द राइट आंसर। टेट्रा इथाइल जो लेड होता है वो एक एंटी नोकिंग कंपाउंड होता है। वो क्या चीज़ होती है? जिसको के इंजन्स में यूज़ किया जाता है ताकि इंजन में नोकिंग को रोका जा सके, उसके अमाउंट को कम किया जा सके। एंटी नोकिंग रीजेंट होता है टेट्रा इथाइल लेड TEL। नेक्स्ट वन इज क्लाउड बीजिंग या आर्टिफिशियल रेनिंग में इनमें से कौन सी चीज़ों को यूज़ किया जाता है? आर्टिफिशियल रेनिंग में, क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन मेकिंग में कौन कौन सी चीज़ इनमें से यूज़ की जाती है? सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि आर्टिफिशियल रेन मेकिंग में ये सभी ही यूज़ होते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस, ये सभी उसमें यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल रेन मेकिंग में। Next one is the substance that is added to make the natural rubber strong and more bouncy। नेचुरल रबड़ में कौन सी चीज़, कौन सा सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग बन जाती है? दैट इज़ सल्फर। सल्फर ऐड करते हैं नेचुरल रबड़ में, जिसको हम नाम देते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ द रबड़। वल्केनाइजेशन होती है रबड़ की, जिसके साथ कि वो और स्ट्रॉन्ग बन जाती है।
नेक्स्ट वन इज सफ़ेद फॉस्फोरस को यह किस में स्टोर किया जाता है, वाइट फॉस्फोरस को यह किस चीज़ के अंदर रखा जाता है, सो दैट इज़ वाटर के अंदर रखते हैं। वाइट फॉस्फोरस की एटमॉस्फेयर में रिएक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको वाटर के अंदर स्टोर कर कर रखा जाता है, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन, सूखी पाउडर आग बुझाने वाले यंत्र में क्या क्या होता है, दैट इज इसमें सैंड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो सैंड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज परमाणु विखंडन के दौरान टू एलिमेंट्स विच ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, टू एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करने के लिए इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन कौन से दो एलिमेंट ऐसे यूज़ करते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स को अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट आर द बोरोन एंड कैडमियम की रोड्स यूज़ करते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स को खुद में एब्जॉर्ब कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इताई डिसीज, इनमें से कौन सा मेटल है जिसके साथ इताई डिसीज हो जाता है, दैट इज द कैडमियम। कैडमियम के साथ ये डिसीज हो जाता है इताई ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोल इज एडेड टू एविएशन गैसोलिन बिकॉज ऑफ, गैसोलिन जो कि एक पेट्रोल के जैसा फ्यूल होता है उसमें ग्लाइकोल ऐड की जाती है, क्यों ऐड की जाती है ये मैं बताना है। बिकॉज इट प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ द पेट्रोल, ग्लाइकोल है जो एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट होता है, वो गैसोलिन के बॉइलिंग पॉइंट उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण के उसकी फ्रीजिंग को वो रोक सकता है, इसलिए उसे यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट में जो फ्रियोन्स यूज होते हैं, फ्रीओन वो क्या होता है, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन इट इज अ डाईफ्लोरोडाईक्लोरोमीथेन, दैट इज बी इज द राइट आंसर। डाईफ्लोरोडाईक्लोरोमीथेन क्या होते हैं, फ्रियोन्स जो कि रेफ्रिजरेंट्स में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है, दैट इज आर्गन, आर्गन गैस होती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नॉन स्टिक किचन वियर, नॉन स्टिक किचन वियर के ऊपर किस चीज की कोटिंग की होती है, दैट इज टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक किचन वियर पर, दैट इज सी इज द राइट आंसर, टेफ्लॉन। द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, N2O इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज लाफिंग गैस। सोल्जर, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, सोल्डर इनमें से किस चीज़ की अलॉय होती है, सोल्डर होती है जिसके साथ कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को हम जोड़ सकते हैं, उनके ऊपर ये वायर यूज़ की जाती है, उनको अगर हमने ज्वाइन करना हो किसी और चीज़ के साथ इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ए अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन एंड लेड की अलॉय होती है सोल्डर। नेक्स्ट वन इज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व्स, जब हम पीओपी जो यूज़ करते हैं, पीओपी की जब सेटिंग होती है तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज़ हाइड्रेशन टू फॉर्म अदर हाइड्रेट्स। तो पीओपी में क्या होता है कि पीओपी में कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि हाइड्रेट हुआ होता है, CaSO4 होता है जो कि हाइड्रेटेड होता है, तो इसमें और H2O ऐड हो जाते हैं और इसके साथ H2O अटैच होकर ये दोबारा फिर से जिप्सम फॉर्म कर लेता है, जिप्सम से इसे पहले फॉर्म करते हैं और फिर से जब ये इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं तो उसकी हाइड्रेशन होकर दोबारा फिर से जिप्सम बन जाता है और ये अपनी शेप अक्वायर कर लेता है, तो हाइड्रेशन टू फॉर्म अदर हाइड्रेट्स। नेक्स्ट वन इज सीमेंट कोटिंग, सीमेंट है कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम, अगर सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्रैक्स ड्यूरिंग द सेटिंग, वो जल्दी ही क्रैक होना शुरू हो जाएगा अगर उसमें ज़्यादा CaO मतलब के कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो, क्रैक्स ड्यूरिंग सेटिंग।
नेक्स्ट वन इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता स्टेनलेस स्टील में? दैट इज ए टंगस्टन। ए टंगस्टन इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा उसमें आयरन होता है, ए क्रोमियम होता है एंड निकल होता है। ओनली द ए टंगस्टन इज नॉट देयर। नेक्स्ट वन इज ए पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मोग इज। स्मोग में आंखों को इरिटेंट करने वाला इसमें से कौन सा सब्सटेंस होता है? दैट इज द पर ऑक्सीएस्टाइल नाइट्रेट। पर ऑक्सीएस्टाइल नाइट्रेट होता है इसमें। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द इनर्ट गैस कैन फॉर्म कंपाउंड्स। इनमें से कौन सी इनर्ट गैस है जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं उनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसके कंपाउंड्स बन सकते हैं? दैट इज जीनोन। जीनोन गैस ऐसी है, इसके कंपाउंड्स बन सकते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा हो जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी ईजिली रिमूव किया जा सकता है, मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, इसलिए इसके कंपाउंड्स बन सकते हैं, इसके ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बर्निंग है पायराइट और गिव्स आउट। ये पायराइट और में से क्या रिलीज होता है जब उसको जलाते हैं? दैट इज द SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस उससे रिलीज होती है। यह पायराइट्स और को सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करने के लिए ही यूज किया जाता है जनरली। SO2 गैस रिलीज करती हैं पायराइट्स और। नेक्स्ट वन इज नेचुरल रबड़ इज ए पोलीमर ऑफ। नेचुरल रबड़ इनमें से किसका यह पोलीमर होता है? दैट इज आइसोप्रीन। आइसोएप्रीन का यह पोलीमर होती है नेचुरल रबड़। नेक्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रिकल आयरन हैज ए हीटिंग एलिमेंट ऑफ। इलेक्ट्रिकल आयरन का हीटिंग एलिमेंट किस चीज़ का बनता है? ये उस चीज़ का बना होगा जिसकी रेजिस्टेंस हाई हो, ताजो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो हीट जनरेट हो जाए। दैट इज़ द नाइक्रोम। नाइक्रोम का बनता है जिसकी रेजिस्टेंस भी हाई हो एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, मतलब वो जल्दी मेल्ट भी ना होता हो मटेरियल, तो इसलिए इसमें यूज़ करते हैं नाइक्रोम। वुड स्पिरिट इज। वुड स्पिरिट हम इनमें से किस चीज को नाम देते हैं? दैट इज मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को नाम देते हैं वुड स्पिरिट का। मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है? वुड स्पिरिट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। इनमें से वाटर गैस किन दो गैसों का मिक्सचर होता है? दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वाटर गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड द वाटर गैस। ये दोनों आपको याद रखने हैं। लास्ट वन इस पार्ट में विच टाइप ऑफ रेडिएशंस आर अब्जॉर्ब्ड बाय द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी विजिबल होती हैं वो भी हम तक आ सकती हैं, हमारे तक, और जो इंफ्रारेड होती हैं उसके कारण जो है वो के सनलाइट की हीटिंग होती है, जो हमें हीट फील होती है वो भी हम तक आती हैं। सो रिमेनिंग रह गई तो इसमें मेन जो है वो यूवी लाइट्स है। यूवी लाइट्स उसमें अपर लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ये हमारे तक नहीं पहुंचती। तो इसका राइट आंसर मिलेगा हमें डी। डी इज द राइट आंसर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन।